छत्तीसगढ़ में विदेशों से आए 2 व्यक्ति फिलहाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित नहीं पाए गए। ब्रिटेन और मालदीव से लौटे बिलासपुर के दोनों व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले थे और अब उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये कोरोना रिपोर्ट एक हफ्ते बाद आई है। छत्तीसगढ़ में पैंडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक विदेश से 953 लोगों के छत्तीसगढ़ आने की सूचना मिली और उनमें से अब तक अधिकतर की जांच की जा चुकी है और सभी को क्वारंटीन भी किया जा चुका है। बिलासपुर के 2 लोगों की रिपोर्ट पहले कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आई थी और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए थे। जांच के बाद शनिवार को उसकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में दोनों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं पाया गया और सुभाष मिश्रा ने कहा कि अभी तक कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों की आवाजाही को देखते हुए सावधान रहने की और ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कोरोना रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने, मास्क लगाने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह भी दी। पैंडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि बिलासपुर में विदेश से लौटे जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके खिलाफ प्रशासन ने महामारी एक्ट के तहत एफआईआर भी कराई है। दरअसल दोनों मरीज जांच के बाद क्वारंटीन होने की जगह यात्रा पर चले गए थे। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने संपर्क किया तो पता चला कि वो मुंबई और दूसरी जगहों पर पहुंच गए और दोनों को वापस लौटने को कहा गया तो वो आनाकानी करने लगे। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो दोनों वापस आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से नाराज हो। अगर सरकार से कोई दुखी है तो वो बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस ने उसे 14 सीटों पर सिमटने के लिए बाध्य कर दिया और अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा है। तभी वो लगातार कभी धर्म के नाम पर और कभी संप्रदाय के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और इनके पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता 2 ही हथियार रह गए। ये लगातार समाज में जहर घोलने का काम करे, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक पारिवारिक कार्यक्रम में बालाघाट रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रहा है। जो केंद्र और राज्यांश 90 से 10 और 75-25 का रहता था, वो अब 50-50 या 60-40 कर दिया गया है। इससे राज्यों पर काफी भार पड़ रहा है और केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा भी अभी तक नहीं दिया है और 3 साल में ही 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और बारदाना और उसना चावल में हमसे भेदभाव किया जा रहा है। बारदाना की कमी को लेकर कहा कि हमारी कोशिश है कि भारत सरकार बारदाना उपलब्ध कराए और बारदाना की कीमत 18 से 25 रुपए करने से बारदाने की कमी की स्थिति किसी सोसाइटी में नहीं आई है। और मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी के प्रवास को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में खुद बीजेपी की प्रदेश प्रभारी ने कमान संभाली, उनको स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। और वहीं बीजेपी सह प्रभारी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम जब जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो कांग्रेस को ये बेचैनी होती है कि बड़े नेता चुनाव मैदान में क्यों आ रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव को भी महत्व देते हैं। मुख्यमंत्री को बीजेपी से डर से इस स्तर पर आकर बयान देना पड़ रहा है। हम तो आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आपके क्षेत्र में भी चुनाव है, 2-2 हाथ हम लोग कर लें। बीजेपी से प्रभारी ने आरोप लगाया कि आज भी वो कर्ज लेने में लगे और कर्ज लेकर गरीब जनता का पैसा दूसरे राज्यों के चुनाव में लगा रहे। आने वाले समय में इन मुद्दों को प्रमुखता से निभाएंगे।